इस लड़की ने देखा कि साइकिल की सीट पर एक आंख है, तो उसने जिज्ञासा से अपनी उंगली से उसे छू लिया। नतीजा अगले ही पल। राक्षस सीधे दुखी होकर अपनी आंख ढक लेता है। लड़का डरता है कि कोई देख लेगा, जल्दी से उसे एक पांडा कार में बदल देता है। असल में राक्षस लड़के का पालतू है, जिसका नाम है चियांजी, जो हजारों रूप बदलने की क्षमता रखता है। यह न केवल एक छोटी पांडा कार बन सकता है, बल्कि एक कार भी बन सकता है। लड़की यह देखकर उसकी आंखें चमक उठती हैं और वह कहती है कि उसे इस पर बैठकर देखना ही होगा। इस रहस्य को छुपाए रखने के लिए कार को मानना पड़ता है। लेकिन तभी एक और लड़का जो राक्षस रखता है अचानक प्रकट होता है। छह तुरंत सतर्क हो जाता है, क्योंकि इस तरह के राक्षस एक दूसरे को निगल कर जीवित रहते हैं। लड़का भी बिना समय गंवाए सीधे हमला करने का आदेश देता है। संकट के समय चियांजी तेजी से एक विशाल नेल गन में बदल जाता है और एक गोली से कार को उड़ा देता है। लेकिन यह नहीं सोचा था कि विरोधी के पास अदृश्य होने की क्षमता है, जिससे वे चौंक जाते हैं। चियांजी फिर से बदलकर पलटवार करता है और एक कैंची से विरोधी की एक टांग काट देता है, लेकिन खुद भी गंभीर रूप से घायल हो जाता है। क्योंकि लड़की वहां है, छह को उसे बचाने में ध्यान देना पड़ता है, जिससे वह पूरी तरह से लड़ नहीं पाता। इसलिए वह चियांजी को कार में बदलने के लिए कहता है और जल्दी से वहां से भाग जाता है। छह नहीं चाहता कि आम लोग इसमें फंसे, इसलिए सुरक्षित जगह पहुंचकर वह लड़की से जल्दी से जाने के लिए कहता है। लेकिन छह को नहीं पता कि वह लड़का पहले ही उसे निशाना बना चुका है। लड़का लड़की को एक छत पर ले जाता है ताकि छह को आकर्षित कर सके, लेकिन काफी देर इंतजार करने के बाद भी कोई हलचल नहीं होती, इसलिए वह लड़की को रेलिंग के बाहर रख देता है। कार अब और नजरअंदाज नहीं कर सकती। वह चियांजी को हेलीकॉप्टर में बदलने के लिए कहता है, लेकिन चियांजी नाखुश होकर अगले ही पल जेट विमान में बदल जाता है। लेकिन जब वह छत पर पहुंचता है तो लड़के और उसके राक्षस को नहीं पाता। इस समय सैकड़ों मीटर दूर एक टावर पर। हालांकि चियांजी ने घातक हमले से बचा लिया, लेकिन एक हाथ खो दिया। जल्दी से ठीक होने के लिए वह सीधे छह का एक हाथ निकल लेता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। लड़के का राक्षस पहले ही आ चुका है। लड़की सामने खड़ी होना चाहती है, लेकिन चियांजी उसे निकल लेता है। तभी उसे पता चलता है कि छह ने अपनी लड़ाई की क्षमता खो दी है। बिना किसी के नियंत्रण के चियांजी भी कमजोर हो जाता है और निगलने के कगार पर होता है। लड़की जल्दी से चिल्लाती है। छह उसे बताता है कि सामान्य परिस्थितियों में राक्षस मालिक नहीं बदलते, लेकिन बात पूरी भी नहीं हुई थी। लड़की के सिर के ऊपर कुछ प्रकट हो गया।